उत्तराखंड की खूबसूरती तो मैं बचपन से ही देख रहा था, लेकिन अब बारी थी एक और नई जगह एक्सप्लोर करने की। पिछले कुछ महीनों से एक जगह मेरे दिमाग में घूम रही थी जिसे मुझे एक्सप्लोर करना था, और वो जगह थी हिमाचल प्रदेश। और खुशनसीबी से मुझे वो मौका मिला और आज मैं जा रहा था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित धर्मशाला के एक हिल स्टेशन में, जिसका नाम था मैक्लियोडगंज। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और इस वक्त मैं हूँ मैक्लियोडगंज में। पीछे नज़ारे बहुत प्यारे हैं। और आज मैं आया हूँ घूमने मैक्लियोडगंज एंड ट्रियोंड। और ये जो होटल है, ये मतलब होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड बाकी खाना वाना ये सब ट्रैवल एजेंसी की तरफ से होगा, क्योंकि पैकेज लिया था हमने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे मैक्लियोडगंज लोकल जो आसपास का है। सबसे पहले मैं पहुंचा दिल्ली से धर्मशाला वाया बस, और धर्मशाला से अपने होटल तक वाया कैब। और ये सारा इंतज़ाम कर रखा था मेरी ट्रैवल एजेंसी ने। और अब वक्त था कुछ खाने का। और ये है यहाँ का मेन्यू इस होटल का। एंड इसमें से अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं फटाफट कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ। और इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेते हुए मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। और ये है वो होटल जहाँ आज मेरा स्टे है। अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना रूम अंदर से, जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ। ये है मेन गेट, शीशा, वॉशरूम, बेड। यहाँ भी एक और बंदा आएगा जिसके साथ मैं रूम शेयर करूँगा। एंड ये है अपनी बालकनी। यहाँ बैठ के आप चाय पी सकते हैं बढ़िया, नज़ारों का मज़ा लेते हुए। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे मैक्लियोडगंज एक्सप्लोर करने आसपास की लोकेशंस पे। और कल हम जाएंगे त्रिउंड ट्रैक के लिए, और त्रिउंड का टॉप समवेयर अराउंड वहाँ पर है, उस साइड। कल हमें वहाँ पर जाना है। फिलहाल ये है कि आज मैक्लियोडगंज एक्सप्लोर कर लेते। अब आइटनरी के हिसाब से आज की लोकल साइट सीइंग हमारी ट्रैवल एजेंसी करवाने वाली थी, और कैब वाले भैया 1 बजे आने वाले थे। लेकिन देखते ही देखते 2 बज गए और किसी का कुछ अता पता नहीं था। और एक लंबे इंतज़ार के बाद मैं खुद ही निकल पड़ा। कौन कौन सी लोकेशन कवर करनी है और कैसे कैसे करनी है, ये मुझे होटल के मैनेजर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले मैं जा रहा था दलाई लामा टेम्पल। मेरे होटल से टेम्पल की दूरी थी करीब 2 किलोमीटर। शुरू का रास्ता तो खाली था, एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ पहाड़। लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे मार्केट दिखने लगी। मैक्लियोडगंज की लोकल मार्केट से होते हुए मैं कब तिब्बतियन मार्केट पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते मैं पहुंचा दलाई लामा टेम्पल।
इस वक्त मैं हूँ तिब्बतियन मार्केट में एंड यहाँ ये सब आइटम्स हैं यहाँ पे एंड यहाँ पूरी मार्केट है। अब थोड़ी बहुत शॉपिंग करते करते मेरा ध्यान पड़ा इस बोर्ड पर और मैंने सोचा कि चलो एक टी ब्रेक लेते हैं और मैंने ऑर्डर करी एक टी, नॉर्मल टी नहीं, लेवेंडर टी। और बहुत जल्द मुझे अपने इस फैसले पर अफसोस भी हुआ। बिहार के बोध गया में एक तिब्बतियन एक्टिविस्ट हैं जो अपनी लोकेलिटी में डॉग्स की देखरेख करती हैं और डोनेशन के रूप में उन तक कुछ हेल्प पहुंच सके, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा था। अब यहाँ से फ्री होने के बाद मुझे जाना था दो जगह, सेंट जॉन्स चर्च और भागसोनाथ टेम्पल। अब वक्त इतना नहीं था कि मैं दोनों जगह जा पाऊँ और फाइनली मैंने डिसाइड करा भागसोनाथ टेम्पल जाने का। दलाई लामा टेम्पल से निकल चुका हूँ, वहाँ से भागसू वाटरफॉल जा रहा था और 2 किलोमीटर था, अभी 1.5 किलोमीटर और बचा है भागसू वाटरफॉल। मार्केट एरिया पीछे ख़त्म हो चुका है और अब आगे ऐसा रास्ता है, थोड़ी बहुत शॉप्स है यहाँ पे, बाकी आगे एकदम खाली है। ये बगल में जो आवाज़ आ रही है वो सुन रहे हैं आप, जंगल है पूरा, यहीं से आ रही है आवाज़। लास्ट टाइम जब मैं व्लॉग शूट कर रहा था तो एक रैंडम बंदा आया मेरी मदद के लिए और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा था तो इन्होंने मतलब हेल्प करी मेरी। हेलो, क्या नाम है आपका? मनिंदर। कहाँ से आप? पंजाब से। यहीं पे रहते हैं आप? यहाँ मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा लगता है इसीलिए मैं हॉस्टल में हूँ, लोकेशन चेंज होती रहती है। अच्छा, ये बता रहे थे कि इनको भी मतलब वीडियो शूट करना अच्छा लगता है बट थोड़ा शाई है ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी के सामने बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी शाई हूँ कैमरा के सामने। कभी ना कभी तो टाइम आएगा कि आप फुल हो गए। हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपनी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया अभी अपना। ओके, मनिंदर जर्नी के नेम से। मनिंदर जर्नी के नेम से। ओके, फॉलोअर कोई नहीं है अभी उस पर। अच्छा, लेकिन मेरी 5 वीडियोज़ हैं उस पर। फॉलोअर तो हमारे भी कोई नहीं है, 100 से भी नीचे फॉलोअर हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि हाँ। बट ये है कि उसकी वजह से मेरे कैमरा के सामने बोलने की जो शाइनेस है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद में आपके पीछे व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, चलो अच्छा लगा आपसे मिलके एंड थैंक यू, आपने हेल्प करी। ठीक है, थैंक यू। मैं आपने गलत दिखाया, इन्होंने भागसू वाटरफॉल, भागसू टेम्पल का सही रास्ता दिखा दिया यहाँ से। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। और अब मैं जा रहा था भागसूनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ पर भी रास्ते में आपको काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलती है और भागसूनाथ मंदिर से ही भागसूनाथ वाटरफॉल का रास्ता जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ से अंदर एंटर हुआ, मंदिर मेरे सामने था। भागसूनाथ मंदिर असल में एक शिव मंदिर है। बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री क्या थी। दरअसल अजमेर के दैत्य राजा भागसू ने अपने राज्य के सूखे को ख़त्म करने के लिए अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए
नाग देवता की नागडल झील से पानी चुरा लिया था। गुस्से में नाग देवता ने भागसू का पीछा किया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भागसू मारा गया। लेकिन मरने से पहले भागसू ने कल्याण की प्रार्थना की, जिस पर नाग देवता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसका नाम नाग देवता के नाम के साथ भागसूनाथ के रूप में पूजा जाएगा और इस स्थान पर निरंतर जलधारा बहेगी। ये मंदिर स्थानीय गोरखा समुदाय और हिंदुओं दोनों के लिए ही पूजनीय है। दर्शन हमने कर लिए भागसू टेम्पल में और अब जाएंगे हम वाटरफॉल की तरफ। इस तरफ से है रास्ता। भागसू वाटरफॉल का रास्ता मंदिर के पीछे से ही था और मंदिर से वाटरफॉल की दूरी करीब 1 किलोमीटर की थी। ये एक 15 से 20 मिनट का आसान सा ट्रैक था। इस तरफ से आए हैं, इस तरफ जाना है और पीछे आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल। पूरे रास्ते आपको खाने पीने के अनगिनत स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। तिब्बतियन मार्केट से जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने वहाँ कुछ खाने पीने के स्टॉल्स देखे जहाँ पर हिमाचली सिद्धू मिल रहा था और मेरा मन था वो ट्राई करने का, पर वक्त की कमी के चलते मैं नहीं कर पाया। और यहाँ भी रास्ते में कई जगह मुझे हिमाचली सिद्धू देखने को मिले और मैंने सोचा कि आते वक्त मैं वो ट्राई कर लूँगा, लेकिन 70 से 80% स्टॉल्स बंद हो चुके थे और जो बचे हुए थे उन पे सिद्धू था ही नहीं। और ये था आखिरी पैच, जिसे पार करने के बाद मेरी मंजिल ठीक मेरे सामने थी। सूरज ढल चुका था और रात चढ़ने को थी और उसी बीच पूरा मैक्लोडगंज जगमगा रहा था। ये जगह सुबह भी उतनी ही खूबसूरत थी और शाम को भी उतनी ही खूबसूरत है, बस रूप बदल गया है, लेकिन खूबसूरती वहीं बरकरार है। तो फाइनली शाम हो चुकी है। शाम के करीब 6:15 साढ़े 6 बज रहे हैं। टेम्परेचर 14-15 से 9 डिग्री पे आ चुका है। लाइट्स जल चुकी है और लाइट्स में तो रूम की अलग ही खूबसूरती निखर के आ रही है। और अभी थोड़ी देर में डीजे बॉनफायर का प्रोग्राम होगा टेरेस पे, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ऊपर डिनर लगा रहेगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। डिनर पे जाने से पहले अपने असली रूप में आना ज़रूरी था। और अब चलते हैं डिनर करने, जो कि हमारी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से था। डिनर करने से पहले यहाँ बहुत भीड़ थी और पूरी महफिल जमी हुई थी, लेकिन डिनर करके आया तो सब खत्म। रात के अंधेरे में इस जगह की चमक दमक तो देखने लायक थी। तो ये होटल के स्टाफ हैं। आप क्या नाम है आपका? बंटी ओके, एंड आप ऐसा क्या काम करते हैं यहाँ पे? शेफ हैं। एंड ये आई एम कमल ठाकुर। ऐसा क्या काम करते हैं? मैं एज ए मैनेजर हूँ यहाँ पे। मैनेजर? हाँ, मैनेज तो कर ही रहे हैं। आज हमारी एजेंसी जब ले जाना भूल गई तो आपने ही सारा रूट बताया कैसे क्या कवर करना है और हो गया सारा कवर, तो थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये तो मेरा काम है, माय ड्यूटी। ये विक्की राम, ये विक्की है। ये और मैं यहाँ पे सर्विस करता हूँ। एंड इनका? मेरा नाम विवेक है, मैं भी सर्विस में हूँ।
ओके कैप्टन एज अ कैप्टन। स्टाफ काफ़ी यहाँ पे अच्छा है एंड काफ़ी हेल्पफुल है। तो हाँ, ये है होटल, कभी आप आएँ तो यहाँ ज़रूर रुकें। तो खाना खाकर रूम में मैं आ चुका हूँ वापस, और अब टाइम है सोने का। और कल हमें जाना है त्रिउंड ट्रैक के लिए। तो मिलते हैं कल आपसे सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे 12 अक्टूबर, सुबह हो चुकी है। और आज हमें जाना है वहाँ समवेयर अराउंड वहीं पे त्रिउंड के लिए। और 9 किलोमीटर की ये चढ़ाई है, तो ऊपर जाना है एंड वहीं पे हमारी कैंपिंग होगी। और कैंपिंग का भी ये पहला एक्सपीरियंस है, तो वो भी आज करके देख लेते हैं। और कल हम गए थे भागसू। ये है आपका भागसू वाटरफॉल जो यहीं से दिख रहा है। तो मतलब यही है कि यहाँ होटल से भी कितना क्लियर दिख रहा है हमें भागसू वाटरफॉल। और आज हमें जाना है ऊपर, चढ़ाई करनी है अच्छे से। लास्ट का 1.5 किलोमीटर आई थिंक थोड़ा स्टीप है, पर ठीक है, हो जाएगा। रात को सोते सोते पता नहीं यहाँ मेरे, जिसको पिंडली कहते हैं, तो यहाँ पता नहीं मेरे क्या हुआ, एकदम से नस चढ़ी। मैं उठा दर्द से और सो गया वापस। और अभी उठा हो ना सो के, तो दर्द सा हो रहा है अभी। पता नहीं ट्रैकिंग में कोई दिक्कत ना हो, बस ट्रैकिंग अफेक्ट ना हो इससे। एंड अभी हमारी ट्रैवल एजेंसी जो है वो अरेंज करेगी ब्रेकफास्ट, मतलब होटल वाली करेगी। और ब्रेकफास्ट करके अराउंड 9-10 बजे तक हम निकल जाएंगे। एंड हमारे जो गाइड है वो बता रहे हैं कि 3 घंटे लगेंगे, अराउंड 3-4 घंटे में हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए रेडी होते हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। ये हमारे रूम पार्टनर हैं, क्या नाम है आपका? हेलो, नितिश। एंड आप गाइड एंड कोऑर्डिनेटर है ना। आज आपके साथ ही ट्रिउंड का ट्रैक होगा। क्या करते हैं आप? Basically, I am working in the HR department. I am working in the Genpact company, so this is my passion. That's why I am here. Okay, ये फ्रीलांसिंग में ये करते हैं। Yes. बढ़िया बढ़िया। और ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हुए ट्रैक पे जाने के लिए। Family as soon as possible before reaching the track. ठीक है? नेटवर्क आएगा पर थोड़ा आगे पीछे आएगा नेटवर्क बहुत कम आते हैं अंकल, बहुत कम के बाद आगे पीछे थोड़ा तो ऊपर जाने के बाद तो होते ही नहीं। क्लियर है। कोई पूछना था पूछ सकते हैं आप। तो फाइनली हमारा ग्रुप निकल चुका है त्रिउंड ट्रैक के लिए। एंड ये हमारे साथ भाई है। हेलो। क्या नाम है आपका? तुषार। कहाँ से आप? मैं बनारस। बनारस से, ओके। एक ये हमारे भाई हैं साथ में, क्या नाम है आपका? अनस। अनस। कहाँ से आप? मैं केरला। एंड गाजियाबाद। ये सोलो ही है ना? ये भी सोलो, हम भी सोलो, तो ये भी सोलो है। तो हम सोलो एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। नहीं, अब हम सोलो नहीं गए। अब हम कहाँ सोलो गए। शुरुआत का रास्ता कच्चे मकानों के बीच में से होता हुआ जाता है। मैं इस ट्रैक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन इसे लेकर एक्साइटेड बहुत था। ये हैं आज इनके को ट्रैवलर, जिनके साथ ये आज यात्रा कर रहे हैं। आज इनके साथ ट्रैकिंग के पार्टनर बने हुए हैं। ये हमारे ट्रैकिंग मास्टर जो हमें ट्रैकिंग टूर ले जा रहे हैं। अच्छा, ये आई थिंक भागसू वाला रूट ही आ गया। हाँ, उंगली दिखा दीजिए थोड़ा सा ब्लॉग में आ जाएगा, कुछ पीछे पे डाल दीजिएगा। मकान अब पीछे छूट गए थे और सामने थे पतले पतले रास्ते। पर ये तो बस एक वार्म अप था, असली सफ़र अभी शुरू होना बाकी था। और ये भी हमारे ग्रुप में है। क्या नाम है आपका? प्रीति। कीर्ति। प्रीति। प्रीति। एंड आपका? सपना। सपना। ये भी हमारे ग्रुप में है। भागसू वाटरफॉल पीछे ही है, तो हम लोग इसी रूट से आ रहे हैं। तो वार्म अप के बाद अब मेन ट्रैक शुरू होने वाला था।
यहाँ से आगे इस ट्रैक को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक फ़ीस देनी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और अब शुरू हो चुका था फॉरेस्ट एरिया और हमें अपना आगे का सफ़र जंगलों और झाड़ियों से होते हुए तय करना था। और यहाँ से त्रिउंड बचा है 6 किलोमीटर। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तुषार भाई का, जिन्होंने अपनी ये हैट मुझे कुछ देर के लिए दे दी और मैं धूप से बच पाया। डिहाइड्रेशन ना हो इसीलिए मैं बार बार नींबू पानी पी रहा था। काफ़ी अभी हमने कवर कर लिया है एंड अभी कितना और होगा? Around 6 kilometers far from this place. नीचे भी बोर्ड था, उस पर भी सही लिखा था। हंसते खेलते मज़े में हम इन रास्तों को पार करते जा रहे थे। अब जंगल पीछे छूटता जा रहा था और आगे आ रहे थे रॉकी पैच। ट्रैकिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने का। तो ये एक और गाइड है हमारे साथ। एंड क्या नाम है आपका? अनुज नाम है। एंड आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? वही लगभग 300 से 400 से ऊपर ही है। 300 से 400 बार आ चुके हैं त्रिउंड ट्रैक पे। कितने साल से आप कर रहे हैं? को तो मैं तो आया बचपन से हूँ, लेकिन अभी ट्रैकिंग का तो 3-4 साल से मतलब कंफर्म कर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अब तक हम लोगों ने करीब आधा रास्ता कवर कर लिया था और अब वक्त था एक छोटे से ब्रेक का। एंड यहाँ से अभी 2 घंटे का रास्ता और बचा है एंड हम लोग कवर कर रहे हैं। और यहाँ से आगे थोड़ा स्टीप चढ़ाई चालू हो जाएगी। सामने आप स्टेयर्स देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा टफ ट्रैक चालू हो जाएगा। यहाँ इन स्टोन्स पर ऐसे कई सारी मोटिवेशनल लाइंस लिखी थी जो आपको एनकरेज करने के लिए काफ़ी थी। इस ट्रैक में ज़्यादा थकान तो नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई वो इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते उतर गई। एंड ये लास्ट का पैच है जो थोड़ा टफ है एंड यहाँ चढ़ाई थोड़ी स्टीप है। पूरे रास्ते में मैंने एक घोड़ा या खच्चर तक नहीं देखा और ये बैल ना जाने कैसे ऊपर पहुंच गया। तो अभी 15 मिनट का रास्ता, 15-20 मिनट का और बचा है और पीछे जो आप देख रहे हैं सबमिट, यहीं हमें जाना है। और लास्ट का सेक्शन थोड़ा स्टीप है, थोड़ा टफ है। ये हैं हमारी कैप्टन है, हमें ले जा रही हैं। हाँ। सबसे कमजोर ट्रैकर। क्या नाम है इस कमजोर ट्रैकर का? प्रीति। अच्छा, याद आया, मेरी याददाश्त कमजोर है। नीचे हम मिले थे। कहाँ जा रहे हैं? बैठना नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि सुकून क्या होता है तो मैं उसे इतना ही कहूँगा कि एक बार यहाँ आकर देखें। शहर के शोर शराबे से दूर एक जिंदगी जहां आप खुद को कुदरत के हवाले कर देते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। पीछे जो कैंप्स है वहाँ हमारा कैंप लगा है और अगर और ऊपर जाना है तो वो जो सेक्शन देख रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से 1 घंटा और लगेगा वहाँ जाने में। तो मेन जो टॉप एरिया है वो वाला है। और कैंप साइट पे जाने से पहले एक चाय एंड एक मैगी ले रहे हैं अभी। यहाँ एक किचन है तो यहाँ आपको चाय, मैगी एंड अभी दाल बन रही है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और
ये थी हमारी कैंप साइट जहां आज हमारा स्टे था। कैंप साइट तक पहुंचते पहुंचते हमें 5 बज गए थे और हम निकले थे सुबह 11 बजे। तो टाइम हो रहा है 5:20 एंड कैंप्स में हमने अपने बैग्स रख लिए हैं। अब हम जा रहे हैं टॉप पे, हम सारे लोग, क्योंकि टॉप से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ से भी 45 मिनट 1 घंटा लग जाएगा। तो मिलते हैं आपसे टॉप पे। तो वो रहा सबमिट जहाँ हमें जाना है, और हमारे ग्रुप के काफ़ी बंदे पीछे रह गए क्योंकि उनका इतना मन नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीचे से ही काफ़ी नज़ारे देख लिए, तो ठीक है उनका पॉइंट भी, बट मैं चाहता हूँ कि चंद्रशिला वाली गलती यहाँ ना हो कि वहाँ सबमिट रह गया था तो यहाँ ना रहे। तो यहाँ मैं पूरा जाना चाहता हूँ टॉप तक, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे धौलाधार रेंज के, एंड मैं पूरा कवर करना चाहता हूँ इस बार। अब यहाँ से आगे का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना था। 3-4 लोगों का एक ग्रुप मेरे सामने से निकला और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। आज सर पर एक जुनून सा सवार था कि कुछ भी हो जाए मुझे टॉप तक पहुंचना ही है। एक तरफ रास्ता मुश्किल होता जा रहा था और दूसरी तरफ सूरज ढलने को था, और आखिरकार मेरी मंजिल मेरे सामने थी, और दूसरी तरफ ये ढलता सूरज किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। तो पीछे मेरे धौलाधार रेंजेस है, ये है सबमिट पर ही हूँ मैं, एंड पीछे वापस आ रहे हैं, सनसेट हो चुका है पीछे, एंड अभी वापस जाना है नीचे। एंड ट्रैक यहाँ का बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत लास्ट का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा स्टीप था। अब प्रॉब्लम थी वापस जाने में, लेकिन भगवान ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। आपका नाम क्या है? गगनदीप सिंह। और आपका? करण भाजी। एंड आपकी ट्रैवल एजेंसी है ना? हाँ जी, मुसाफिर वेंचर करके, मुसाफिर _वेंचर करके इनकी ट्रैवल एजेंसी है। एंड अभी इन्हीं के साथ मैं नीचे जाऊंगा। यही है, बट एक चीज़ है कि पंजाबी लास्ट में काम आते हैं, कोई साथ होना हो। कोई चक्कर नहीं, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਵਹੀ ਨਾ ਜਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਆ। तो वापस जाने में इन्होंने मेरी अंत तक मदद करी, जिसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार रहूंगा। ये जो आप देख रहे हो सामने व्यू, बेसिकली मैक्लोडगंज नहीं है, धर्मशाला का व्यू है पूरा सामने। अच्छा, ये सारा धर्मशाला है? हाँ, ये धर्मशाला है मुझे वही लगा है शायद मैक्लोडगंज का होगा ना, धर्मशाला। तो अभी डिनर में क्या था आपने खाया, तो आप बता सकते हो क्या क्या था? डिनर में मिक्स दाल थी जो बड़े देसी तरीके से पकाई गई थी और देसी स्वाद भी आ रहा था। साथ में रोटियां, चावल और एक आलू सोयाबीन की सब्जी थी। इसका स्वादिष्ट बिल्कुल देसी अंदाज में था। अच्छा बना था मतलब? बहुत अच्छा बना था। एंड अभी वी आर हैविंग टी, उसके बाद हम चाय। चीयर्स। तो ये है अपना कैंप, और पीछे बाकी कैंप्स लगे हैं। ये अपनी कैंप साइड है पूरी। और थोड़ी देर में यहाँ पर भी बॉनफायर का प्रोग्राम शुरू हो गया, और कुछ इस तरह से काटी हमने आज की ये हसीन रात। और आज था हमारी ट्रिप का तीसरा और आखिरी दिन। तो गुड मॉर्निंग सभी को। एंड सुबह हो चुकी है, करीब 6 बजने वाले हैं, और हर कोई सनराइज़ का व्यू लेने के लिए फ़ोन अपना सेट कर चुका है। एंड हम भी अभी करेंगे, हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे सनराइज़ बढ़िया सा। और कुछ देर इंतज़ार कराने के बाद सूरज ने हमें दर्शन दिए। सूरज तो
रोज़ ही उगता है, लेकिन इस ऊंचाई से उगते सूरज को देखना एक अलग ही एहसास था। और अब वक्त था नाश्ते का। तो सपना जी हमारी बताएंगी आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। गाइस आज हमारे ब्रेकफास्ट में है भटूरे और आलू की सब्जी और चाय। यस। और बस ये पूड़ी है, कोई बात नहीं। बस ये पूड़ी है, कोई बात नहीं। पूड़ी है पर थोड़ी थोड़ी भटूरे जैसी है। भटूरे का शेप है, पूड़ी है। सो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अब हम जा रहे हैं ट्रैक करके वापस नीचे मैक्लोडगंज। एंड आज हम करेंगे धर्मशाला एक्सप्लोर एंड दिखाते हैं आपको धर्मशाला के कुछ स्पॉट्स। क्या मौसम है बड़ा हो जाए ना कहीं आवारा दिल एहसान तेरा होगा। ये गाना एक अभिजीत ने जो रिक्रिएट किया था। हाँ। चलो एक बार फिर अजनबी बन जाए। गाना सुनील को बहुत पुराना, शायद ये मुकेश ने गाया है। यह महेंद्र कपूर जी का है। महेंद्र कपूर ने गाया है। अच्छा, क्या आवाज़ है। अब इसको अभिजीत ने रिक्रिएट किया, तो मैं अभिजीत वाला बड़ा सुनता हूँ। अच्छा। पहले दिन जब मैं आया था मैक्लोडगंज घूमने तो मार्केट में मैंने देखा था सिड्डू काफ़ी, तो मुझे याद आया कि यहाँ पे हिमाचल में ये बड़ा फेमस है। एंड अब मैं आ गया हूँ ये ट्राई करने। ट्रैक करके हम लोग वापस आ गए हैं, 3 घंटे लगे। और ये है सिड्डू, ये हम लोग खाएंगे अभी एंड बताएंगे कैसा है। इसके अंदर ईस्ट डालते हैं, ईस्ट डालने के बाद आधे घंटे की साइड में देते हैं। ये जो ऊपर की लेयर होती है इसमें क्या होता है। इसमें आटा होता है, आटा, सुपर फाइन आटा होता है। और ये अंदर ये जो फिलिंग है इसमें ड्राई फ्रूट होते हैं और दाल होती है चने की दाल। अच्छा, उसको मिक्स करके उसको अंदर काफ़ी हेल्दी हुआ, काफ़ी हेल्दी हुआ, काफ़ी हेल्दी है एंड अच्छा भी है, मतलब टेस्ट वाइज अगर देखो तो अच्छा भी है। और मेरे अजीज़ दोस्त के साथ ये था मेरा आखिरी मील, क्योंकि इसके बाद इनका ग्रुप मुझसे अलग हो गया था और अब बारी थी धर्मशाला एक्सप्लोर करने की। सबसे पहले हमारी ट्रैवल एजेंसी हमें ले गई धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। तो हम आ चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में और 30 रुपये की एंट्री फ़ीस लगी है यहाँ पे। एंड ये गाइस ये तीनों अपने साथ हैं, अपने ही साथ आए थे सेम एजेंसी के थ्रू। और अब बारी थी अपने आखिरी स्पॉट पे जाने की, जो कि था धर्मशाला का टी गार्डन। तो अब हम आ चुके हैं हमारी लास्ट स्पॉट जो कि है टी गार्डन। एंड अंदर जाकर करते हैं थोड़ा एक्सप्लोर। और शाम के करीब 5:20 हो गए हैं, इसके बाद हम जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। यहाँ चाय की काफ़ी वैरायटीज़ थी और उन वैरायटीज़ को देखकर मेरा भी मन ललचा गया और मैंने ट्राई करी यहाँ की फेमस मसाला चाय। टी काफ़ी अच्छी थी भैया, मसाला टी जो ली थी बहुत अच्छी थी, काफ़ी मतलब अलग था। उसके लीव्स एकदम लास्ट में एकदम आ रहा था एक एक दाना। एंड ये जो सामने हैं ये कौन कौन से उसके हैं? ग्रीन टी सब ग्रीन टी के हैं प्लांटेशंस। ओके। एंड कितने टाइम से है ये? ब्रिटिश टाइम से है, मतलब आज़ादी से भी पहले का। उन्हीं की देन है। अंग्रेज़ों ने अपने वक्त पर हम पे बहुत जुल्म करा था, लेकिन जाते जाते एक काम तो अच्छा कर गए, हमें ये चाय के बागान दे गए। तो अभी जो आपको स्ट्रेच मैंने दिखाया जिस पे मैं चल के आ रहा हूँ वो है अराउंड 200 मीटर का। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पूरे टी गार्डन की
तो ये है पूरे 9 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ। और यहाँ चलते चलते एक चीज़ मैंने महसूस करी कि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा साफ़ है और पक्षियों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। मतलब एकदम आप नेचर की गोद में हैं और प्रकृति कितनी खूबसूरत हो सकती है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ चाय के ये बागान और ये सारे ग्रीन टी हैं और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से है जैसा कि उन्होंने बताया भैया ने। और मतलब क्या ही ताजगी है यहाँ की। और ये था उस चाय के बागान का एक दूसरा हिस्सा जो कि सड़क के दूसरी तरफ था। इसके बाद हमारी गाड़ी ने हमें धर्मशाला के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। ये मॉल बस स्टैंड के ठीक साथ में था और बस आने में अभी 2 घंटे थे, तो मैंने सोचा चलो इस मॉल में ही घूम लेते हैं। यहाँ मैंने रखवाया अपना ट्रॉली बैग जिसके चार्जेस थे 50 रुपये पर घंटा। जब मुझसे वक्त नहीं कटता तो मैं सबसे पहले खाने पर टूट पड़ता हूँ और वही मैंने किया। और देखते ही देखते ये 2 घंटे भी बीत गए और मेरी बस आ चुकी थी। तो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ बस में जो एजेंसी वालों ने बुक करी है। न्यू हिमालयस की बस है, अच्छी बस है। और दिल्ली से हमारा डिपार्चर है, अभी 8:30 बस चलेगी, बस 7-8 मिनट है। और बात करूँगा ट्रिप की, तो ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही यादगार रहा। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आया था, लेकिन बहुत सारी यादें और बहुत से अनोखे पल अपने दिलो दिमाग में समेट कर ले जा रहा हूँ। यहाँ मुझे मिले मददगार लोग, प्यारे दोस्त और सुकून के कुछ पल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और जगह, किसी और व्लॉग में।